नमस्कार। वी द वुमेन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और कानूनी सलाहकार अंकिता। आज हम बात करेंगे मैरिटल रेप की, यानी पति द्वारा पत्नी के साथ किया गया ज़बरदस्ती का यौन संबंध क्या बलात्कार की श्रेणी में आता है? क्या यह भारत में आपराधिक गतिविधि है? ये क्रिमिनल ऑफेंस है? इन सब सवालों का जवाब आज के वीडियो में हम देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो या ट्रांसजेंडर हो, भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें राइट टू लाइफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी भारतीय संविधान द्वारा दिया गया जीवन का अधिकार यह हमारे जीवन में एक अहम किरदार निभाता है। जीवन के अधिकार के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, मैं चाहती हूँ कि उसे आप एक बार ज़रूर देख लें। तो इस जीवन के अधिकार को समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने डिफ़ाइन किया है। आज हम इस टॉपिक को सुप्रीम कोर्ट के इन केस लॉज के लाइट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो इन केस लॉज से एक चीज़ बात निकल के आती है कि कुछ अधिकार हैं जो कि हर औरत को समान रूप से प्राप्त हैं, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि औरत शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। यह राइट टू लाइफ के अंतर्गत जो उसको अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, यह सबके ऊपर बराबर रूप से लागू होते हैं। जिसमें हमारा पहला केस लॉ है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस कृष्णप्पा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी एक्ट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस यानी यौन हिंसा का कोई भी कृत्य यह न सिर्फ अमानवीय होता है, बल्कि यह एक औरत की राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार और जो उसकी सेंटिटी है एज अ फीमेल यानी उसकी औरत होने की जो पवित्रता है उसमें भी इंक्लूड करता है, यानी उसका भी अतिक्रमण करता है। यानी कोई भी सेक्सुअल वायलेंस यानी यौन हिंसा आपकी जो एज अ फीमेल एक औरत होने के नाते जो आपके शरीर की पवित्रता है, आपका जो निजता का अधिकार है, उसका हनन करता है। दूसरा केस लॉज है जो है सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत मॉडर्न व्यू लिया। उन्होंने जो राइट टू हैव चॉइस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ यानी आपकी जो यौन गतिविधियों हैं उसको उन्होंने राइट टू लाइफ से इक्वेट किया, यानी आपके जीवन के अधिकार को, यानी जीवन के अधिकार के अंतर्गत उन्होंने आपकी राइट टू हैव सेक्सुअल एक्टिविटी को भी इंक्लूड किया। अब जीने के अधिकार का मतलब यह है कि आपका जो पर्सनल लिबर्टी है, आपकी जो पर्सनल प्राइवेसी है, जो कि डिग्निटी है, जो आपकी बॉडी की इंटेग्रिटी है, ये सारी चीज़ें आपके राइट टू लाइफ के अंतर्गत आती हैं। और इसी तरह राइट टू हैव चॉइस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी भी आपके राइट टू लाइफ के अंतर्गत आती है। तो यह आपकी चॉइस है, यह आपका अपना खुद का निर्णय है कि आप किसी यौन गतिविधि में लिप्त होना चाहती हैं या नहीं। इसी तरह तीसरा एक हमारा केस लॉ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं जस्टिस के एस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में उन्होंने ये कहा कि ये जो राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट यानी जो निजता का अधिकार इस मौलिक अधिकार के रूप में हमें प्राप्त है, या हमारे इंटीमेट डिसीजंस यानी अंतरंग निर्णय, जो ऐसे निर्णय हैं जिससे सिर्फ हम प्रभावित होते हैं, उसके में भी पूरी तरीके से कार्य करता है। और यह अंतरंग निर्णय किस तरह के हो सकते हैं, जो कि हमारी सेक्सुअल प्रेफरेंस हो सकती है या हमारा प्रोक्रिएशंस हो सकता है, यानी कि हम किस तरह के यौन संबंध बनाना चाहते हैं, या प्रजनन रिप्रोडक्शन, यह यानी हम रिप्रोडक्ट करना चाहते हैं या नहीं। यह दोनों हमारी राइट टू प्राइवेसी है और राइट टू प्राइवेसी राइट टू लाइफ के अंदर हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो इन तीनों केस लॉ की स्टडी से हमें यह पता चलता है कि ये जो हमारा शरीर है, इसकी जो सेंटिटी है, इसकी जो इंटीग्रिटी है, इसकी जो अखंडता है, इसकी जो पवित्रता है, यह बनाए रखने का अधिकार हमारा है। और पवित्रता सेक्सुअल एक्टिविटीज़ पे डिसाइड करना भी हमारा ही अधिकार है, यानी हमारी यौन गतिविधि, हमारे संबंध बनाने की चॉइस,
इस पे ही हमारी अपनी बॉडी का राइट है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो आपके शरीर है उसका पूरा अधिकार आपका है। पर भारत जो है वो 36 उन देशों में है जिन्होंने स्पेसिफिकली मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया है। यहाँ तक कि नेपाल, यूके, यूएस, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों ने क्रिमिनल ऑफेंस मैरिटल रेप को बना रखा है। पर अब हम यहाँ अगर 375 आईपीसी की बात करें, यानी जो कि बलात्कार या रेप को डिफ़ाइन करता है, उसका जो 6th क्लॉज है वो ये कहता है कि विद और विदाउट कंसेंट, यानी मर्ज़ी से या बिना किसी मर्ज़ी के, अगर पत्नी 18 साल से कम की उम्र की है तो उसके साथ किया गया कोई भी ज़बरदस्ती रेप की श्रेणी में आता है। तो क्या सिर्फ 18 साल की जो 18 साल से कम की जो पत्नियां हैं उन्हीं को यह अधिकार प्राप्त है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राइट टू बॉडी, आपकी राइट टू प्राइवेसी के अंदर आपका फंडामेंटल राइट है, इसलिए यहाँ आप अपना यह राइट एक्सरसाइज कर सकती हैं डिस्पाइट एनी ऑब्लिगेशन कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। तो नाउ अब यह मेन जो सवाल है इस वीडियो का उस पे आता है कि क्या मैरिटल रेप इज़ एन ऑफेंस इन इंडिया? द आंसर इज़ नो। बट डू यू हैव अ राइट ऑन योर ओवर बॉडी? यस। क्या मैरिटल रेप एक क्रिमिनल गतिविधि है भारत में? तो जवाब है नहीं। पर क्या आपके शरीर का जो राइट है, आपके शरीर का जो अधिकार है वो आपका है? तो जवाब है हाँ। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने की है कि अगर हर चीज़ कानून बना के उसको क्रिमिनल एक्टिविटी बनाई जाए तो क्या उससे समाज से इन सब चीज़ों का सफाया हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। उदाहरण ये है कि हम सब जानते हैं कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया कि समाज से डाउरी ख़त्म हो, पर सवाल है कि क्या डाउरी ख़त्म हो गई? नहीं। आज भी हम में से ही बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कभी डाउरी का विरोध नहीं करती, और यही कारण है कि यह परंपरा आज भी चली आ रही है। इसी तरह मैरिटल रेप है। जब तक आप अपने खुद के अधिकारों के बारे में जागृत नहीं होंगी, आप खुद अपने शरीर के अधिकार को, अपनी निजता के अधिकार को खुद नहीं समझेंगी, तो यह मैरिटल रेप क्रिमिनल ऑफेंस बनाकर भी उतना इफ़ेक्टिव कभी नहीं होगा। तो कोई भी ऑफेंस को स्पेसिफिकली कानून बनाने से पहले आपको अपने मौलिक अधिकारों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न सिर्फ जीवन के अधिकार, बल्कि और भी जो इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार हैं उनका भी मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखे हैं। एक बार उसको गो थ्रू ज़रूर हो जाइएगा, उसको एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि आप अपने मौलिक अधिकारों को और अच्छी तरह समझ सकें। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।